ओकहेवन ओकहावन गांव के लोग भगवान से नहीं बल्कि सेंट जूड्स ऑफ द हॉलो से डरते थे। वह चर्च स्लेटी मिट्टी और हड्डियों के चूने से बना था, जो जंगल के एकदम किनारे पर स्थित था। आधी रात की प्रार्थना। एलियास एक तर्कवादी इंसान था जो विज्ञान और तथ्यों में विश्वास रखता था। वह अपने पिता की संपत्ति का निपटारा करने अपने पुश्तैनी गांव लौटा था। उसे चेतावनी दी गई थी कि सूरज ढलने के बाद कभी भी उस चर्च में कदम न रखे। गांव वाले फुसफुसाते थे, वहां की बेंचें क्यूस जिंदों के लिए नहीं हैं। जाहिर है एलियास ठीक आधी रात को वहां पहुंच गया। चर्च के भारी ओक के दरवाजे चरमराए नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसी आह भरी जैसे कोई दानव गहरी सांस ले रहा हो। अंदर की हवा सड़े हुए लिली के फूलों और ठंडे लोहे की गंध से भारी थी। खौफनाक वास्तुकला। जैसे जैसे एलियास बीच के रास्ते से आगे बढ़ा, उसने 3 परेशान करने वाली चीजें देखीं। रंगीन कांच की खिड़कियां, खिड़कियों पर बने चित्र संतों के नहीं थे। वे मुड़ी हुई लंबी परछाइयां थीं जो एलियास की हरकत के साथ अपनी गर्दन घुमा रही थीं। लकड़ी की बेंचें, वे गहरे महोगनी की बनी थीं, लेकिन छूने पर वे लकड़ी जैसी नहीं बल्कि किसी जीवित खाल जैसी गर्म महसूस हो रही थीं। उनमें एक धीमी धड़कन थी। सन्नाटा, वह केवल चुप्पी नहीं थी, वह एक भारी दबाव था जो उसके कानों के पर्दों पर वार कर रहा था। परछाइयों का उपदेश। वह वेदी ऑल्टर तक पहुंचा, जहां एक विशाल बाइबल खुली पड़ी थी। उसके पन्ने कागज के नहीं बल्कि सूखी हुई धूसर त्वचा की पतली परतों के थे। जैसे ही एलियास नीचे झुका, मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं, उनकी लौ से एक अजीब बैंगनी रोशनी निकल रही थी। गडरिये की तलाश किसे है? एक फटी हुई आवाज गूंजी। वह आवाज उसके पीछे से नहीं बल्कि फर्श के नीचे से आ रही थी। फर्श के तख्ते खिसकने लगे। बेंचें लकड़ी की नहीं थीं, वे इंसान थे, सैकड़ों सालों से गायब हुए ग्रामीण, जिनके हाथ पैर खींचकर लकड़ी के साथ जोड़ दिए गए थे और जिनकी आंखें चांदी के तारों से सिली हुई थीं। दान का पात्र। वेदी की दरारों से एक पीला दुबला हाथ बाहर निकला। उसे सोना नहीं चाहिए था। उसने लोहे की एक जंग लगी कील पकड़ रखी थी। एलियास ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके जूते फर्श में धंस गए थे। पत्थर का फर्श किसी गाढ़े कोलतार की तरह पिघल चुका था। वहां कोई नहीं था। सूली खाली थी। पीछे से ओक के भारी दरवाजे जोर से बंद हो गए। छत की कड़ियों से सैकड़ों संत नीचे गिरे, उनके शरीर गीले कागज की तरह खुल रहे थे। प्रार्थना शुरू हो चुकी है, परछाइयां एक स्वर में फुसफुसाईं। और आज तुम ही भेंट ऑफरिंग हो। बैंगनी मोमबत्तियों के बुझने से पहले एलियास ने खिड़की के कांच की ओर देखा। वहां अब एक नई आकृति उभर आई थी, विज्ञान और तर्क पर भरोसा करने वाला एक आदमी जो रंगीन कांच के टुकड़ों में कैद होकर चीख रहा था। में एक नया चेहरा देखा, एलियास। वह कांच के पीछे कैद था, उसकी आंखों में जमा हुआ खौफ अब हमेशा के लिए ओकहेवन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कब्रिस्तान की हलचल। एलियास की छोटी बहन सारा अपने भाई की तलाश में एक हफ्ते बाद ओकहेवन पहुंची। वह एलियास की तरह तर्कवादी नहीं थी, वह प्राचीन कहानियों और देखने की शक्ति पर विश्वास करती थी। जब उसने चर्च की दहलीज पर कदम रखा, तो उसे सड़े हुए फूलों की गंध नहीं बल्कि ताजा खून की महक आई। बेसमेंट का रहस्य। सारा ने वेदी ऑल्टर के पास वही बाइबल देखी, जिसके पन्ने अब एलियास की खाल जैसे सफेद थे। जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, चर्च की दीवारों से रोने की आवाजें आने लगीं। उसने गौर किया कि फर्श की टाइलें अब ठंडी नहीं थीं, वे सांस ले रही थीं। उसे वेदी के नीचे एक गुप्त रास्ता मिला, जो सीधे चर्च के क्रिप्ट तहखाने में जाता था। जड़ों का जाल, वहां कोई कब्रें नहीं थीं।
वहां एक विशाल काले पेड़ की जड़ें थीं जो पूरे चर्च की बुनियाद में लिपटी हुई थीं। रक्त का अर्पण हर जड़ एक पीली खिंची हुई देह के गले में धंसी हुई थी। ये वही लोग थे जो बेंचों में तब्दील हो गए थे। वे मर नहीं रहे थे, वे फीडर थे। असली पादरी अंधेरे कोने में एक आकृति बैठी थी जिसने फटे हुए चोगे पहने थे। उसका चेहरा नहीं था, बस एक बड़ा सा छेद था जहां से मंत्रों की जगह चीखें निकल रही थीं। कांच का टूटना। वह अब लकड़ी बन चुका है, पादरी जैसी आकृति फुसफुसाई। क्या तुम उसकी रूह बनना चाहोगी? सारा ने अपनी जेब से एक पुराना तांबे का दर्पण मिरर निकाला। उसने उसे खिड़की की उस तस्वीर की ओर घुमाया जहां एलियास कैद था। सत्य वापस मुड़ता है, वह चिल्लाई। अचानक चर्च के अंदर का दबाव फटने लगा। रंगीन कांच के टुकड़े अंदर की ओर गिरने लगे। एलियास की छवि कांच से बाहर निकलकर धुएं की तरह सारा के दर्पण में समा गई। लेकिन इसकी कीमत चुकानी थी। अंतिम भेंट। जब सारा चर्च से बाहर भागी तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंची, उसने अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियां सख्त हो रही थीं। उनका रंग महोगनी की लकड़ी जैसा होता जा रहा था। चर्च ने अपना शिकार पूरी तरह नहीं छोड़ा था। एलियास की आत्मा तो आजाद हो गई थी। बस एक बड़ा सा छेद था जहां से मंत्रों की जगह चीखें निकल रही थीं। कांच का टूटना। वह अब लकड़ी बन चुका है, पादरी जैसी आकृति फुसफुसाई। क्या तुम उसकी रूह बनना चाहोगी? सारा ने अपनी जेब से एक पुराना तांबे का दर्पण मिरर निकाला। उसने उसे खिड़की की उस तस्वीर की ओर घुमाया जहां एलियास कैद था। सत्य वापस मुड़ता है, वह चिल्लाई। अचानक चर्च के अंदर का दबाव फटने लगा। रंगीन कांच के टुकड़े अंदर की ओर गिरने लगे। एलियास की छवि कांच से बाहर निकलकर धुएं की तरह सारा के दर्पण में समा गई। लेकिन इसकी कीमत चुकानी थी। अंतिम भेंट। जब सारा चर्च से बाहर भागी तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंची, उसने अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियां सख्त हो रही थीं। उनका रंग महोगनी की लकड़ी जैसा होता जा रहा था। चर्च ने अपना शिकार पूरी तरह नहीं छोड़ा था। एलियास की आत्मा तो आजाद हो गई थी। अब धीरे धीरे एक नई प्रार्थना बेंच में बदल रहा था। रात की खामोशी में चर्च के दरवाजे फिर से धीरे से खुले, जैसे कोई नया मेहमान आने वाला हो। क्या सारा खुद को इस श्राप से बचा पाएगी, या वह भी सेंट जूड्स की अगली फर्नीचर बनकर रह जाएगी?